न्यूज़ 360 में खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े यूपी के कनेक्शन की, जहां डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी के बाद अब यूपी एटीएस ने दिल्ली विस्फोट मामले में उसके भाई डॉक्टर परवेज को भी हिरासत में ले लिया है। छापेमारी के दौरान उसके घर से कार, 3 कीपैड फोन, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी मिले हैं। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। भाई बहन की वो आतंकी जोड़ी जिसकी मदद से लिखी गई थी दिल्ली की उस भयावह धमाके की कहानी, जिसने हर तरफ हाहाकार मचाया था। इसकी परतें अब धीरे धीरे खुलती दिख रही हैं, जिसका सीधा कनेक्शन यूपी से भी जुड़ गया है। यूपी एटीएस ने दिल्ली विस्फोट मामले में पहले ही आरोपी डॉक्टर शाहीन शाहिद को गिरफ्तार किया था, लेकिन अब उसकी जांच में एक ऐसा खुलासा सामने आया है जो चौंका देगा। दरअसल जांच एजेंसियों की कार्रवाई में डॉक्टर शाहीन शाहिद के भाई डॉक्टर परवेज को भी यूपी एटीएस ने हिरासत में ले लिया है। यूपी एटीएस द्वारा छापेमारी के दौरान डॉक्टर परवेज अंसारी का सहारनपुर से संबंध सामने आया था। दिल्ली ब्लास्ट के बाद देश भर में खुफिया एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। यूपी एटीएस ने छापेमारी के दौरान डॉक्टर शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज को हिरासत में लिया। छापेमारी के दौरान एटीएस टीम को घर से कई अहम दस्तावेज भी मिले हैं। 3 कीपैड फोन, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिले हैं। परवेज अंसारी के घर से जो कार बरामद हुई है वो सहारनपुर आरटीओ से रजिस्टर्ड है। कार के शीशे पर इंटीग्रल यूनिवर्सिटी गुडुम्बा का गेट पास चिपका मिला है। डॉक्टर परवेज इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर था, जहां से परवेज ने 1 हफ्ते पहले ही रिजाइन किया था। ये खुलासा अहम माना जा रहा है क्योंकि फरीदाबाद में मॉड्यूल में गिरफ्तार किया गया डॉक्टर आदिल भी सहारनपुर का ही रहने वाला है। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद यूपी में जांच एजेंसियां ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही हैं। बुधवार को एनआईए और एटीएस ने उत्तर प्रदेश के कई शहरों में जांच पड़ताल की और संदिग्ध लोगों से पूछताछ कर रही है। इसी सिलसिले में पुलिस ने कानपुर के 9 लोगों को हिरासत में लिया है। उनसे दिल्ली ब्लास्ट में उनकी संलिप्तता को लेकर पूछताछ की जा रही है, जिसकी जानकारी कानपुर संयुक्त पुलिस आयुक्त आशुतोष कुमार ने दी है कि डॉक्टर शाहीन यहाँ पर जीएसवीएम कॉलेज में फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट में उन्होंने प्रवक्ता के रूप में यहाँ पे काम किया, पढ़ाया है बच्चों को। और उस दौरान उनकी जो एक्टिविटीज रही हैं उसमें क्या रही है, कहाँ कहाँ वो जाती थी, किससे किससे बात करती थी, और इस संबंध में हम लोगों ने जानकारी एकत्र करनी चाहिए वहाँ पे कॉलेज में भी की है। इसके अलावा जो नाम हम लोग को संदिग्ध थे पूर्व में दंगों वगैरह में इनके जिनके नाम आए थे, उनको लोगों को खंगाला जा रहा है कि वो किससे बात करते हैं, क्या करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई इनका आतंकवादी कनेक्शन हो। तो इसलिए 9 लोगों को अभी फिलहाल जानकारी के अनुसार उठाया गया है। शाहीन की गिरफ्तारी के बाद लखनऊ में उनके लालबाग स्थित आवास और डालीगंज के पुराने घर पर भी छापेमारी की गई थी। इस दौरान उसके पिता और उसके बड़े भाई से भी बात की गई, जबकि कानपुर में शाहीन के तलाकशुदा पति से भी बात की गई। देखिए, मेरे 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। बड़ा है मोहम्मद शुएब जो मेरे साथ यहाँ रहता है। दूसरी है शाहीन सईद जिनके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है, इसलिए बता रहा हूँ मैं। तीसरे थर्ड हैं परवेज सईद अंसारी। शाहीन ने इलाहाबाद से एमबीबीएस भी किया है, एमडी भी इलाहाबाद से मेडिकल कॉलेज, दोनों मेडिकल कॉलेज से किया है। भाई आप लोग जो दिखा रहे हैं बस वही इतना ही मालूम है। अब सम्मिलित होना बताया गया है, वो क्या जान रहे हैं वो वही जाने। भाई वजह क्या रही कि वो ज्यादा पढ़ लिख गए थे तो वो चले गए यहाँ से। अब हम जो है मतलब इस लेवल तक नहीं पहुँच पाए तो हम वहीं रह गए। यार वो बाहर जाना चाह रही थी, मेरा मतलब नहीं था। हम दोनों लोग शादीशुदा थे और आराम से रह रहे थे, अच्छी बेहतरीन सर्विस थी, 2 बच्चे भी थे, कोई प्रॉब्लम किसी तरह की थी नहीं। अब वो अपनी तरफ से अपने साइड हो सकता है कोई उनके दिल में रहा हो, वो चली गई होंगी, मुझे तो कुछ पता नहीं इसके बारे में। वो बाहर जाना चाह रही थी, एक बार मेरे से जिक्र किया, मैंने कहा यार कि यहाँ रहना ज़्यादा सही है, यहाँ पे रिलेशन है हम लोगों के, सबसे मिलते जुलते रहेंगे, बाहर जाके अकेले हो जाएंगे, दिक्कत होगी। यूपी एटीएस की जांच में अब तक के जो भी दावे सामने आए हैं, अगर उन सभी कड़ियों को जोड़कर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले दोनों भाई बहन की जोड़ी इसमें एक्सपोज होती दिख रही है, क्योंकि अब तक जो भी सबूत यूपी एटीएस के हाथ लगे वो सभी इसी की ओर इशारा करते हैं। दावा किया जा रहा है कि शाहीन को जैश ए मोहम्मद की एक नई शाखा स्थापित करने की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसका उद्देश्य सोशल मीडिया और विश्वविद्यालय परिसरों में महिलाओं को प्रभावित करना था।
अब एक नज़र दिल्ली ब्लास्ट मामले में यूपी के मुख्य आरोपी डॉक्टर शाहीन के बारे में भी तफसील से समझिए कि शाहीन की पढ़ाई कैसे पूरी हुई और वो आतंक के संपर्क में कैसे आई। लखनऊ के एक सरकारी स्कूल से शाहीन ने 12वीं तक की पढ़ाई की। इसके बाद उसने CPMT में टॉप कर प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में MBBS में एडमिशन लिया। शाहीन मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज कैंपस के गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी। MBBS की पढ़ाई के बाद शाहीन ने फार्माकोलॉजी में MD की डिग्री हासिल की। 2006 में UPPSC में उसका चयन कानपुर नगर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हुआ। 2010 में डॉक्टर शाहीन दोबारा कानपुर मेडिकल कॉलेज लौट आई। यहां आने के बाद से ही उसकी गतिविधियां संदिग्ध बताई जाने लगीं। नौकरी पर लगातार गैर हाजिर रहने के कारण 2021 में सरकार ने उनकी सेवाएं समाप्त कर दी। तलाक के बाद से ही शाहीन की जिंदगी में नया मोड़ आया। इसी दौरान शाहीन आतंकी संगठन जैशे मोहम्मद की महिला विंग जमात उल मोमिनात के संपर्क में आई। दिल्ली विस्फोट के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस ने भीड़ भाड़ वाले बाजारों, मेट्रो स्टेशन, शॉपिंग मॉल, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर लगातार तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। लखनऊ के अलावा नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, मथुरा, गोरखपुर, कानपुर, सहारनपुर और अलीगढ़ जैसे प्रमुख स्थानों सहित पूरे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है।